हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आरटी कैंपस में शून्य से शिखर तक में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा जो पिछला क्लास था इससे संबंधित पिछले जो ही मेरा क्लास था जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अब देखिएगा उस क्लास में मैंने क्या बताया है कि जो क्वेश्चन जो है वृत्त के अंदर देखिएगा ट्रायंगल था, वृत्त के अंदर ट्रायंगल था, बट यदि ट्रायंगल के अंदर वृत्त होगा तब कैसे सोल्यूशन होगा, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन आरपीएफ में जो है जिक्र किया है और सीडीएस में भी उस क्वेश्चन का जिक्र किया गया था और एसएससी में भी क्वेश्चन का जिक्र किया गया था। तो इसी टॉपिक को मैंने आज चुना है और उस क्वेश्चन को मैं डील कर रहा हूँ जो आपको प्रॉब्लम करता है। आज के बाद प्रॉब्लम ही नहीं होगा, बस लास्ट तक वीडियो देखिएगा, मजा आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आज। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, आज मैं एक त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। ये एक त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज है ना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मान लेते हैं ये 90 डिग्री है। इसके सामने वाली जो भुजा होती है क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, जिसको आप कर्ण लिख दीजिए। और इस कोण से यदि लेते हैं तो ये वाली सामने वाली भुजा लंब होती है और ये जो होता है इसके सामने से लेते हैं तब ये लंब हो जाएगा और इसके सामने से लेंगे तो ये लंब होगा। तो हम इसके सामने से लेते हैं क्योंकि समकोण यहाँ तो ये वाली जब लंब हो गया, ये वाली कर्ण हो गया तो ये वाली आधार होगा, है ना, ये वाली आधार होगा। आइए देखते हैं, इसी में हम इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, है ना, और इसको बी पी कहते हैं, इसको पी कहते हैं, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन कई बार जो है समकोण पे आधारित भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए एक बार मैं बेसिक बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूँगा कि क्वेश्चन को ट्रायंगल के अंदर सर्किल को कैसे मर्ज किया गया है, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है उससे संबंधित मैं बताऊँगा। आइए देखते हैं, एक बार समकोण पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछता है। समकोण पे जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, समकोण पे जो क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल है, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 888 का रूल ये तीनों लगाता है। आपको मालूम होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यानी कि किसी भी दो भुजाओं को जोड़ने से यदि तीसरे भुजा के योग के दो भुजाओं के वर्गों के योग के जोड़ने से तीसरे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि ये h हो गया, यानी कि कर्ण हो गया, तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख सकते हैं ये 5 जो है, ये 5 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि ये 25 और ये भी 25। अगर ऐसा होता है तभी ये पाइथागोरस थ्योरम का रूल अप्लाई होगा। आइए इससे संबंधित सीडीएस जो एक बार क्वेश्चन पूछा इसी ट्रायंगल को लेके, उसने 3 या 4 ऑप्शन में ये 888 का कंडीशन दे दिया हुआ था और कोई एक ऑप्शन मिस था, उसको बताना था कि कौन सा ऑप्शन है जो मैच नहीं करता है उसको 888 का रूल में। देखिए इसी पर आधारित हम बता देते हैं आपको क्या ऐसा रहता है। देख सकते हैं जैसे कि हमने अभी लिखा था 3, 4 और 5, है ना, इसी को आप मल्टीपल भी करके, क्योंकि उसमें ऑप्शन जो रखा था उस क्वेश्चन को ऑप्शन को मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसी को 2 से मल्टीपल कर दिया था और 3 को 6 लिख दिया था, 4 को 8 लिख दिया था और 5 को 10 लिख दिया था। ये भी जो जितना भी है ये भी रूल फॉलो करेंगे, 6, 8 और 10, ये भी 888 का। जैसे देखिए देखिए कैसे, यानी कि ये 10 के जो स्क्वायर है, क्या ये 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर के बराबर है? अगर ऐसा है तो सही है, तभी वो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करता है। यानी कि h जो है, जो सबसे बड़ी भुजा है, वो दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो ठीक है। ये देखिए, यानी कि ये 64 हो गया और ये 36 हो गया, तो ये दोनों के जोड़ने से ये 100 हो गया और ये भी 100 हो गया। अगर ऐसा है तो ये सही है। तो इस तरह से क्या कर दिया था, एक बार और 2 से मल्टीपल कर दिया था और 3 ऑप्शन इक्वल दे दिया था। आपको ये देखना है कि ये ट्रिपल यानी कि पाइथागोरस का रूल अप्लाई होता है कि नहीं, हर डिजिट को ऐड करने से कोई तीसरा 2 डिजिट को ऐड करने से किसी तीसरे के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। ये उसमें क्वेश्चन का जिक्र किया था। आइए सेकंड बताते हैं कि क्या था। अब हम बताते हैं आपको कि क्वेश्चन में ट्रायंगल के अंदर जब सर्कल रहेगा, ट्रायंगल के अंदर जब सर्कल रहेगा तब आप वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, है ना। तो देखिए कैसे प्रॉब्लम करता है। देखिए कैसे करता है, ये आप देख सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन को ऐसे ट्रायंगल था, ये आरपीएफ का क्वेश्चन का जिक्र किया हुआ है, ये ट्रायंगल था, ट्रायंगल के अंदर एक वृत्त रख दिया, वृत्त बना दिया।
तब पूछता है इस वृत्त की त्रिज्या बताइए। तब आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि कैसे होगा। मान लीजिए कि इसका 4, 3, 5 इस तरह से दिया रहेगा, है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, ये वाले तो कर्ण हो गया, ये वाले लंब हो गया और ये वाला आधार हो गया। तब क्या किया था, हमसे पूछा था, मान लीजिए इस सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो ये वाले को सेंटर लेते हैं और ये यहाँ से। तो त्रिज्या इसका फाइंड करने के लिए बोल दिया था। त्रिज्या जब फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, इसी के लिए कंडीशन है और बहुत ही बेहतर कंडीशन है। और कंडीशन इसलिए है, जैसे देखिए क्या है कंडीशन, यानी कि जितना भी है यानी आर निकालने के लिए, है ना, यानी स्मॉल आर निकालने के लिए। अभी हम कैपिटल आर की भी बात करेंगे कि कहाँ होता है कैपिटल आर। जैसे स्मॉल आर की बात करेंगे तो डेल्टा अपॉन एस का यूज करेंगे। डेल्टा क्या है, डेल्टा है जो त्रिभुज का एरिया है, त्रिभुज का एरिया, ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा। एस क्या है, एस हो गया पेरीमीटर, यानी कि इसका जो पूरे भुजाओं का जो योग होगा उसका लेना है। यानी कि ये जितने हैं बड़े वाले छोटे वाले त्रिभुज आर के लिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और बट्टे में उसका पेरीमीटर। तो देखिए क्या है, आइए जैसे हम यहाँ बताते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, देख लीजिए आप, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। देखिए 1/2 आधार हो गया 3 और ऊंचाई हो गया 4। तो यहाँ पर क्या हो गया, वही आधार और लंब के इक्वल में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे इसको अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूना, यानी कि 3 दूना 6। ये आपका क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 6। बस मीटर और सेंटीमीटर में कोई कंफ्यूजन नहीं। यदि ये साइड सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर लिख देंगे और मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में लिखेंगे। तो कोई ना कोई यूनिट सारे एक ही टर्म दिए रहेंगे, सेंटीमीटर या मीटर में, और बदलना रहता है तो आप बदल सकते हैं उसको। तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए, इसको क्या होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। अब इसकी पेरीमीटर कैसे आएगी, तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बट्टे में 2। तो तीनों भुजाओं का योग कर लीजिए, 4 + 5 + 3, यानी कि 4 और 5 8 और 3 ले लीजिए, 4 5 9 और 9 3 12, 12/2, ये कितना हो गया 6। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसकी जो पेरीमीटर है वो कितनी है 6। देखिए अब आपको निकालना है छोटी आर इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि वो भी 6 था और ये पेरीमीटर भी निकल के आया है, एस इक्वल टू भी आया है 6, यानी कि 6/6 कैंसिल हो गया, 6 से 6। अब ये पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ, यानी कि ये जो वृत्त बना हुआ है इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो 1 सेंटीमीटर। क्या है 1 सेंटीमीटर। अब आप समझ सकते हैं 1 या 2 सेकंड में आपसे सॉल्व हो जाएगा। केवल इस फंडा को याद रखना है छोटी त्रिभुज के लिए, यानी कि छोटी त्रिज्या के लिए। अब आते हैं बड़ी त्रिज्या, जब आपसे पूछ लेता है तब आप कैसे करते हैं। देखिए जरा सा, अच्छा लगे तो हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, क्या वो वहाँ पे जो है हम लोग अभी चर्चा के हैं कि वृत्त के अंदर, ट्रायंगल के अंदर जो है वृत्त रहता है, तब त्रिज्या निकालने के लिए, है ना। अब मान लीजिए त्रिज्या यहाँ वृत्त बना दीजिए, देख सकते हैं वृत्त सॉलिड बनाना। आइए अब इसके लिए भी यहाँ से वृत्त बना दीजिए। तब आप कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी है और इस तरह के कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है ना। तब देखिए इस तरह के जब कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, तो ये 90 डिग्री जो हम बता रहे हैं और जो हमने पिछला कंडीशन बताया है, R इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस बताए हैं, ये किसी भी त्रिभुज के लिए, जरूरी नहीं है कि त्रिभुज समबाहु हो, विषमबाहु हो या विषम द्विबाहु हो, है ना। कैसा भी त्रिभुज होगा उसके लिए ये त्रिज्या निकालने के लिए कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये खास करके जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए था। और अब ये बाह्यवृत्त, ये वाली जो पोर्शन आ गई यहाँ से यहाँ, तो ये अंतःवृत्त है। अब हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, जिसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या क्या है। तो ये वाली कैपिटल आर था और ये वाली स्मॉल आर, है ना। अब ये कैपिटल आर कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल आर निकालने के लिए ए गुने बी गुने सी अपॉन में 4:डेल्टा। अब फिर आप देख सकते हैं, जरा सा हाईलाइट हम कर देते हैं इसको, यानी कि क्या हो जाएगा ए गुने बी गुने सी अपॉन में 4:डेल्टा।
है ना। तो आप देख सकते हैं कि 4:डेल्टा। ये वाली जब कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन यानी कि विषमबाहु समबाहु त्रिभुज दिया हो, जैसा भी त्रिभुज दिया हो, और उसमें जब अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की जिक्र करेगा, तब आपको ये रूल लगा के कैपिटल आर लगाना है, और ये स्मॉल आर निकालने के लिए ये रूल लगाना है। रूल जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आपको याद है, हो गया होगा, ABC/4 यानी कि जितना भी क्षेत्रफल है उसको 4 से गुना कर देना है। मान लीजिए अब हम कुछ साइड से डिनोट कर देते हैं, इसको हम 5 रखते हैं, और इसको हम 4 लेते हैं, और इसको हम 3 लेते हैं। ये सब त्रिभुज का साइड है ना। अब देखिए, आपको पता पहले ही चला है कि ये वाला जो त्रिज्या था वो 1 था। अब हमको देखना है कि ये बाह्यवृत्त का त्रिज्या क्या है। तब आप देखिए ABC यानी कि ये भुजा और ये भुजा, यानी आप बता सकते हैं कि यानी कि 4 गुने 3 गुने 5 अपॉन 4:2 इसका एरिया निकाल लीजिए, उसके बाद यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 आधा गुने ऊंचाई, यानी कि 4 गुने 3 2 क्या हो गया, 6 हो गया। ये एरिया क्या हो गया, इसका 6 हो गया। अब ये 4 से 4 कैंसल, ये 3 से 2 कैंसल। अब आप बता सकते हैं कि इसका जो पोर्शन निकला, यानी कि ये कैपिटल आर का जो वैल्यू आया, कितना आया, कैपिटल आर का जो वैल्यू आया 5/2, यानी कि 2.1/2। इसकी त्रिज्या, बड़ी वाले की त्रिज्या क्या है, 2.1/2। तब आप, मुझे उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन थ्योरी में आपसे इस तरह से पूछेगा कि एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज के अंदर एक अंतःवृत्त है, एक बाह्यवृत्त है। तब आपको पूछ देगा कि बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या है। अब आपके लिए एरिया भी निकालना आसान हो जाएगा। मान लीजिए, क्योंकि मुझे बड़ी वृत्त की त्रिज्या पता चल चुका है, छोटी वृत्त की पता चल चुका है, और जब इस दोनों त्रिभुज का बोल देगा, या दोनों वृत्त का, दो अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के त्रिभुज का, वृत्त का यदि आपसे एरिया मांगेगा, तब डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इसके त्रिज्या को और इसके त्रिज्या को स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि पाई तो कैंसिल होना है, लेकिन इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या दोनों का अलग अलग है। तब आपको केवल इसके त्रिज्याओं का वर्ग कर दीजिए, आंसर दे सकते हैं। 1 या 2 सेकंड में आपसे आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन बताया है, इस क्वेश्चन में देखिए कैसा है। ये आप बोलेंगे ना कि सर ये तो ठीक है, हमने जो कैपिटल आर और स्मॉल आर निकालने के लिए जो कंडीशन बताया अंतःवृत्त के लिए, है ना, और ये अंतःवृत्त के लिए, है ना, कैपिटल आर और स्मॉल आर निकालने के लिए, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है। ये निकालने के लिए जो हमने रूल बताया है, एक बार और रिवीजन कर देते हैं हम। R = डेल्टा अपॉन S, और कैपिटल R = यानी कि ABC अपॉन में 4 डेल्टा। ये दोनों रूल आपको अप्लाई करना है, चाहे त्रिभुज कैसा भी दिया हो और उसके अंतःवृत्त हो या बाह्यवृत्त हो, जैसा भी हो आप त्रिज्या निकाल सकते हैं बहुत ही इजी तरीका से। लेकिन अब आप बोलेंगे कि यदि ये समकोण होता और समकोण ही है तो जरूरी है क्या ऐसे ही लगाना है? नहीं, इससे भी एक ट्रिक है। आप देखिए 1 या 2 सेकंड में आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम मार्किंग कर देते हैं, 4 है, इसका 3 है और इसका साइड 5 है ना, इसका साइड 5 है। तो अब तब आप कैसे करेंगे? तब आप जरा सा बेसिक सा उसमें कॉन्सेप्ट रखना है। इन दो भुजाओं का योग तीसरा का अंतर, इन दो भुजाओं का योग तीसरा का अंतर, है ना, अपॉन में 2। इन दो भुजाओं का योग तीसरा का अंतर अपॉन में 2। जैसे ये आर निकालने के लिए, स्मॉल आर निकालने के लिए समकोण त्रिभुज का एक कंडीशन है, a + b और -c अपॉन में 2, है ना। देखिए अब a + b - c अपॉन में 2 क्या हो जाएगा जब हम पुट करेंगे, तो a + b - c अपॉन में 2। a + b कितना है, 4 और 3 7, 7 में से 5 गया, 2 अपॉन में 2, यानी कि 4 + 3 - 5 अपॉन में 2। यदि पुट करते हैं तब आपको रिजल्ट आता है 1, यानी कि 2 = 2 अपॉन 2/2, यानी कि आंसर 1 आएगा। क्या? स्मॉल आर। बिल्कुल सही आया कि नहीं? आपने पहले भी देखा था स्मॉल आर जो आया था मेरे पास वही आया था। अब हम कैपिटल आर की बात करते हैं कि कैपिटल आर कैसे निकालेंगे। उसके लिए भी हम एक ट्रिक देते हैं, और अच्छा लगे तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिएगा हमें। देखिए कैसा है ट्रिक, क्या है, यानी कि कैपिटल आर निकालने के लिए
जो h है उसका हाफ, h यानी कि क्या, जो हाइपोटेनियस है इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है उसका हाफ होगा। जैसे ये 5 में क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2.1/2। आपने पहले भी देखा था जो कैपिटल आर आया था 2.1/2। ये ट्रिक है केवल समकोण त्रिभुज के लिए, और हमने जो डेल्टा वाला ट्रिक बताया है वो सभी त्रिभुजों के लिए काम करेगा, अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त निकालने के लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट, देखिए अपना, आइए देखते हैं। ये जो फिगर दिखा रहा है ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में यहाँ से यहाँ हम त्रिज्या छोटी वृत्त का मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ त्रिज्या हम बड़ी वृत्त का मान लेते हैं। तब आप कैसे बोलेंगे? आपने पिछला देखा था जो समकोण था उसके लिए ट्रिक था, ये समबाहु है तो इसके लिए क्या ट्रिक है, इसके लिए भी ट्रिक है। देखिए क्या ट्रिक है, आर यदि निकालना हो यानी कि छोटा आर निकालना हो तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात जो होता है यानी कि a/2√3, यह ट्रिक है। ये r = a/2√3। ए क्या है? ए भुजा है, यानी कि मान लेते हैं कि ये कोई भुजा होगा, ये भी कोई ए भुजा होगा, ये भी कुछ भुजा होगा। अभी हम दिखा देते हैं, इस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछा है एक बार CDS, उस पर आधारित क्वेश्चन में दिखाऊंगा मैं अभी सोल्यूशन आपको। ये देखिए, ये स्मॉल आर के लिए रूल है। अब बात आती है कि यहाँ से यहाँ जो कैपिटल आर है यानी कि बड़ी जो त्रिज्या है इस वृत्त की, बाह्य वृत्त की, उसका कैसे करेंगे? तो ये बाह्य वृत्त के लिए, ये तो अंतःवृत्त का त्रिज्या है। अब बाह्य वृत्त की त्रिज्या के लिए क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं, इसके लिए a/√3। तो आप कई जगह पढ़ते भी होंगे कि जब समबाहु त्रिभुज हो और उसके अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त का रेशियो निकालना है त्रिज्याओं का तो 1:2 होता है। कई जगह आपने पढ़ा भी होगा और नहीं भी पढ़ा होगा तो ये जानकारी देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। देखिए कैसे रूल है, यानी कि यदि इस दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये से ये कैंसिल। अब आपके पास क्या बचेगा, यानी कि कैपिटल आर का अनुपात चल रहा है, यानी कि कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर, यानी कि इसका लिए जो रूल है ये वाली होगा, यानी कि 1 और 2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। कब? जब त्रिभुज समबाहु हो, है ना। तब इस पे आधारित एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था, कोई भुजा है, देखते हैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन में कहता है कि कोई एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के अंत एक वृत्त है, एक बाह्य वृत्त है, तो इस दोनों वृत्त के रेशियो निकालिए। आप दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो निकालिए। देखिए कितना आसान सा बात था, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई 36√3 है और एक अंतःवृत्त त्रिज्या है और एक बाह्य वृत्त है, एक अंतःवृत्त है एक बाह्य वृत्त है। तब आप यहाँ सोचेंगे कि हमको आर नहीं पता और ये कैपिटल आर नहीं पता, यानी कि छोटी वृत्त की त्रिज्या भी नहीं पता है और बड़ी वृत्त की त्रिज्या भी नहीं पता। तब आप कैसे करेंगे? देखिए बहुत ही आसान से बताया है, अभी जस्ट ट्रिक बताया आपको, उसी कंडीशन पर आप लगाइए। स्मॉल आर यानी कि छोटी वृत्त की त्रिज्या के लिए, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है वो क्या हो जाएगा, a/2√3, और बड़ी वृत्त की जो त्रिज्या हमने बताया है a/√3, है ना। तब आप इस दोनों से, यानी कि यहाँ भी भुजा का भाग, यहाँ भी भुजा का भाग है, यानी कि 36√3/2√3, यानी कि इस 3√3 से √3 कैंसिल, 2 से 18 मतलब, यानी कि ये 18 हो गया। छोटी वृत्त की त्रिज्या 18 और बड़ी वृत्त की त्रिज्या देखते हैं तो यानी कि 36√3/√3। तब ये भी √3, ये भी √3 कैंसिल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बड़ी वृत्त की त्रिज्या आई वो 36। अब यहाँ से यानी कि बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा वृत्त यानी कि बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल रेशियो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि 36 का स्क्वायर, है ना, रेशियो यहाँ पे पाई तो दोनों में कॉमन होगा, 18 का स्क्वायर रेशियो पाई, यहाँ से पाई भी कैंसिल कर दीजिए। इसको स्क्वायर करने से भी पहले जहाँ से इसको त्रिज्याओं को छोटा कर दीजिए, 2 से काट दे तो ये हो गया 18 और 2 से ये काट दे तो हो गया 9, 9 से काटे तो हो गया 1, यानी कि इसका सीधा रेशियो आप कर सकते हैं 2:1 के रेशियो में आप बांट दीजिए, यानी कि इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा क्या होगा, 4:1, क्या होगा 4:1, है ना। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। फ्रेंड्स अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अगला वीडियो फिर डालेगी मेरी रेगुलर क्लास अपडेट के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए थैंक यू आज के लिए।